Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. And this is your lecturer Amreen Ayaz Khan. This is your course Psycholinguistic, and the topic is language disorder. Well, dear student, today our topic is language disorder. So first of all, we are going to see what is language disorder. Language disorder or language impairments are disorders that involve the processing of linguistic information. Problem that may be experienced can involve grammar, syntax, or morphology, semantics, or other aspects of language. Children who have language disorder have trouble understanding language and communicating. जिन बच्चों को लैंग्वेज डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है वो बोलने के दौरान और बातों को और वर्ड्स को समझने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं. सो इन दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लैंग्वेज डिसऑर्डर और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स आर डिसऑर्डर that involve the processing of linguistic information. Problem that may be experienced can involve grammar. इसमें grammar से related problems हो सकते हैं. Related to syntax or morphology. What is morphology? Morphology is the study of form of things, or it is the study of shapes or structure. इम्पेयरमेंट को अगर हम देखें तो इम्पेयरमेंट मीन अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट. फॉर एग्जांपल वी कैन से लॉस ऑफ लिम्स, लॉस ऑफ विजन, मेमोरी लॉस इज द एग्जांपल ऑफ इम्पेयरमेंट. अगर किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम है, चलने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्पेयरमेंट. As far as language disorder examples are concerned, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अफेजिया की. लैंग्वेज डिसऑर्डर कैन इफेक्ट बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस. ठीक है, अगर लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा तो उसमें रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज दोनों पर ही अफेक्ट पड़ेगा. एंड कैन ऑल्सो अफेक्ट साइन लैंग्वेज टिपिकली, एंड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज विल बी इम्पेयर्ड. So now we are going to study receptive language disorder. Receptive language disorder. It is the understanding of language input. ठीक है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग से ये रिलेटेड है. इट्स मीन दैट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज हर्ड और रेड. लैंग्वेज चाहे वो सुनी है या पढ़ी है, उसको समझने से रिलेटेड जो एबिलिटी है उसको कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज. अ रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर इज एन इम्पेयरमेंट इन द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ स्पोकन, रिटन, जेस्ट्रल और अदर सिंबल सिस्टम. इट ऑल्सो अफेक्ट द सोशल एंड एकेडेमिकल लाइफ. ठीक है, इसका ताल्लुक जो है हमारी सोशल और एकेडेमिकल लाइफ से होता है. ठीक है, समाजी और तालीमी ज़िंदगी से. और रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में समाजी और तालीमी ज़िंदगी दोनों ही बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती हैं. अंडरस्टैंडिंग द मैसेज कमिंग फ्रॉम अदर. इसका मतलब ये भी होता है कि दूसरे लोग जो आपसे बात कर रहे हैं उस मैसेज को, उस पैगाम या इंफॉर्मेशन को समझना. जहाँ तक कि इसके सिम्टम्स का ताल्लुक है, सो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिम्टम्स. इनके कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई मखसूस किस्म के इसके जो है वो सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करें कि ये रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है.
सिंस इट वेरीज फ्रॉम वन चाइल्ड टू नेक्स्ट, क्योंकि हर बच्चे में ये मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स होते हैं. हाउएवर सिम्टम्स में इंक्लूड, जो जनरल किस्म के सिम्टम्स हैं उसमें हम देखते हैं नॉट सीमिंग टू लिसन व्हेन दे आर स्पोकन टू. ठीक है, जब उनसे बात की जाती है तो लगता है कि वो सुन नहीं रहे. अपेयरिंग टू लैक इंटरेस्ट व्हेन स्टोरी बुक्स आर रेड टू देम, जब उनको स्टोरी सुनाई जाती है तो ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे या बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट वी कैन से दैट इनएबिलिटी टू फॉलो वर्बल इंस्ट्रक्शंस, कि जब इन बच्चों को inability to understand complicated sentences, students are not able to understand difficult sentences. Secondly, inability to follow verbal instructions. स्टूडेंट इस काबिल नहीं होते कि किसी भी वो वर्बल इंस्ट्रक्शन को समझ सके. मोर ओवर पैरटिंग वर्ड्स, पैरटिंग मीन कि वो चीज़ों को, वर्ड्स को रट्टा लगाना, और फ्रेजेस ऑफ थिंग दैट आर सेड टू देम, चीज़ों को वो रट्टा लगाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते. लैंग्वेज स्किल्स बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ देयर एज, कि जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो जिस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उस लेवल से कम होती हैं. आवर नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर टाइप इज़ expressive language disorder. Basically is a communication disorder in which there are difficulties with spoken or written expression. Means this is the language disorder जिसमें students और बच्चे particularly spoken और written expression में problem face करते हैं. Spoken or written expression. Expressive language is most simply the output of the language. This include not only words but also the grammar rules that indicate how words are combined into phrases, कि किस तरह से word मिलकर phrases बनाते हैं. Then sentences, उनसे sentences बनते हैं further, और फिर paragraphs बनते हैं, as well as the use of gestures and facial expressions. ये तमाम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का पार्ट हैं. वेल, एज फार एज द सिम्टम्स ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर आर कंसर्न, चिल्ड्रन विद एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हैव प्रॉब्लम यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस व्हाट दे आर थिंकिंग और नीड. यानी कि स्टूडेंट जो सोच रहे होते हैं और जो उनकी ज़रूरियात हैं उससे रिलेटेड वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते. हैव अ हार्ड टाइम पुटिंग वर्ड टुगेदर इनटू सेंटेंसेस, अपने वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंसेस बनाने में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना होता है. और देयर सेंटेंसेस में बी सिंपल, शॉर्ट एंड द वर्ड ऑर्डर में बी ऑफ. उनके सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा सादे, सिंपल, मुख्तसर, और उसमें ऑर्डर जो है वो कम ही नज़र आता है, सीक्वेंस ज़्यादातर नज़र नहीं आता. नेक्स्ट वी ऑब्जर्व दैट दे हैव डिफ़िकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड व्हेन टॉकिंग, कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो उन्हें अप्रोप्रिएट वर्ड, सूटेबल वर्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वर्ड की सिलेक्शन को और उनको फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वो बच्चे. हैव विकैबलरी दैट इज़ बिलो द लेवल ऑफ अदर चिल्ड्रन दैट सेम एज, यानी कि अपने ही जैसे एज ग्रुप के बच्चों में अगर कंपेयर किया जाए ऐसे बच्चों को तो उनका विकैबलरी लेवल उन स्टूडेंट से, उन बच्चों से बिलो होता है. यूज सर्टन फ्रेजेस ओवर एंड ओवर अगेन, ऐसे डिसऑर्डर का शिकार लोग जो होते हैं वो मखसूस किस्म के फ्रेजेस को बार बार इस्तेमाल करते हैं
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिम्टम इज़ दैट कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं. फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने से डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, ज़्यादातर अपसेट रहते हैं, मायूसी का शिकार रहते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पीच डिसऑर्डर. स्पीच डिसऑर्डर या जिसको हम स्पीच इम्पेडमेंट्स भी बोलते हैं आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की ही टाइप्स हैं वेयर नॉर्मल स्पीच इज डिसरप्टेड, कि जो आम स्पीच होती है वो डिस्टर्ब होती है. दिस कैन मीन शटरिंग लिप्स एक्सेट्रा. Someone who is unable to speak due to a speech disorder is considered mute. एक और टाइप होती है दैट इज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इज एनी डिसऑर्डर, किसी भी किस्म का डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स समबॉडीज एबिलिटी टू कम्युनिकेट. ऐसा कोई भी डिसऑर्डर जो किसी इंसान की कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ को मुतासिर करे वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहलाता है. द डिलेज एंड डिसऑर्डर कैन रेंज फ्रॉम सिंपल साउंड सब्सटीट्यूशन to the inability to understand or use one native language. तो ये तमाम अगर देखा जाए इस प्रॉब्लम का शिकार जो लोग होते हैं मेनली वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फील करते हैं. इसके अलावा अपनी ही नेटिव लैंग्वेज को भी समझने में वो मुश्किलात का शिकार होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर. के डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कितनी किस्म का होता है, उसकी कितनी इकसाम हैं. वेरी फर्स्ट इज सेंसरी इम्पेयरमेंट, देन aphasia, next we have dyslexia, dysgraphia, shuttering, Down syndrome, autism, ADHD. Now we are going to discuss in details one by one all of these types of language disorder. So let's proceed. The very first is sensory impairment. Sensory impairment क्या होते हैं? इसकी दो इकसाम हैं. Number 1, blindness and deafness. Blindness, a link between communication skill and visual impairment with children who are blind, is currently being investigated. It impairs one's speech ability. One cannot recognize gesture, facial expressions. ठीक है, ये ऐसी इनएबिलिटी है जिसमें जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस को पहचाना नहीं जा सकता. सेकंड इज डेफनेस. फ्रीक्वेंट एयर इन्फेक्शन, ठीक है, उसमें रिलेटेड टू हेयरिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ट्रबल विद हेयरिंग ड्यूरिंग लैंग्वेज एक्विजिशन may lead to spoken language problems. Children who suffer from frequent ear infection may temporarily develop problem pronouncing words correctly. कैसे बच्चे वर्ड्स को एक्यूरेटली प्रोनाउंस नहीं कर सकते. Our next type is aphasia. Aphasia is general term. It can cause problem in parts of body such as arms and legs. ठीक है, किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकता है. अफेजिया ऑफ स्पीच इज अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर. इट कॉज बाय डैमेज टू द पार्ट ऑफ ब्रेन रिलेटेड टू स्पीकिंग. इनके ब्रेन के अगर किसी भी पार्ट में या ब्रेन में कहीं पे भी कोई डैमेज आ जाता है उसकी वजह से अगर स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड अफेजिया. अब जो अफेजिया से रिलेटेड स्पीच प्रॉब्लम का शिकार होते हैं ऐसे बच्चे दे ट्रबल सीक्वेंसिंग द साउंड्स इन सिलेबल एंड वर्ड्स. वो सिलेबल्स और वर्ड को सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर सकते. द सिवियरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ब्रेन डैमेज. और अगर इसकी हम शदीद असरात की तरफ जाएं तो ब्रेन के डैमेज पर ये
टोटली जो है वो इन्हिसार करता है कि ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता. As far as the symptoms of aphasia are concerned, we can say that कि एक तो डिफ़िकल्टी होती है इमिटेटिंग स्पीच साउंड्स. बच्चों को साउंड्स को जब इमिटेट करना होता है, उसको फॉलो करके वो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, उस दौरान वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करते हैं. देन डिफ़िकल्टी इमिटेटिंग नॉन स्पीच मूवमेंट, ओरल अफेजिया इसे कहते हैं, सच एज स्टिकिंग आउट देयर टंग, ग्रोपिंग व्हेन ट्राइंग टू प्रोड्यूस साउंड्स. और स्वेयर किस्म के केसेस में इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड एट ऑल, कि ऐसे बच्चे बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते. इनकंसिस्टेंट एरर, स्लो रेट ऑफ स्पीच, या उनकी स्पीच का जो रेट है वो बहुत स्लो होता है. समवट प्रिजर्व्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑटोमेटिक स्पीच, कि खुद से वो स्पीच या कोई भी बोलना या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते. रॉड स्पीच होती है, ठीक है, सच एज ग्रीटिंग लाइक हाउ आर यू. एक वर्ड, एक फ्रेज उन्होंने याद कर लिया है तो वो उसी फ्रेज या सेंटेंस को ही क्रैम करेंगे, रिपीट करेंगे, यानी कि प्रोडक्टिविटी नहीं होती अफेजिया के सिम्टम्स में. आवर नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर इज डिसलेक्सिया. जहाँ तक कि डिसलेक्सिया का ताल्लुक है, डिसलेक्सिया is a learning disorder that involves difficulty reading due to problem identifying speech sound and learning how they relate to letters and words. And this is also called reading disability. Dyslexia को हम reading disability भी बोलते हैं. So dyslexia or development reading disorder is characterized by difficulty with learning to read fluently and with accurate comprehension despite normal or above average intelligence. This includes difficulty with phonological awareness, decoding, pressing speed, orthographic coding, auditory, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लैंग्वेज स्किल. ऑडिटरी जैसा कि आप लोग जानते हैं साउंड से रिलेटेड है. लैंग्वेज स्किल है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड रैपिड मीनिंग. डिसलेक्सिया इज द मोस्ट कॉमन लर्निंग डिफिकल्टी एंड मोस्ट रिकग्नाइजिंग रीडिंग डिसऑर्डर. ठीक है, इसको मेनली रीडिंग डिसऑर्डर ही कहा जाता है. इसके इफ़ेक्ट्स की तरफ अगर हम बात करते हैं तो डिसलेक्सिया कैन इफेक्ट पीपल डिफरेंटली. डिफरेंट पीपल में ये डिफरेंट इफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं. सम विद डिसलेक्सिया कैन हैव ट्रबल विद रीडिंग एंड स्पेलिंग. कुछ में ये रीडिंग और स्पेलिंग से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जबकि दूसरे जो हैं वो राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं. और टू टेल लेफ्ट फ्रॉम राइट. सम चिल्ड्रन शो फ्यू साइंस of difficulty with early reading and writing, but later on they may have trouble with complex language skills जैसा कि grammar, reading comprehension and more in-depth writing. Dyslexia can also make it difficult for people to express them clearly. It can be hard for them to use vocabulary, structure of their thought during conversation. Next is autism. What is autism? Autism is a development disorder characterized by difficulties with social interaction and communication, and by restricted and repeated behavior. Parents often notice signs during the first 3 years of their child's life. Now, as far as the subtype of autism include autistic disorder, Asperger syndrome, Rett syndrome, childhood disintegrative disorder, pervasive development disorder. Dysgraphia क्या होता है? The word dysgraphia comes from the Greek word dys mean impaired and graphic mean
writing by heart. Dysgraphia is the deficiency in the ability to write, mainly in terms of handwriting but also in terms of coherence as well. Dysgraphia is a transcripting disability, meaning that is a writing disorder association with impaired handwriting, orthographic coding, and finger sequencing. They may lack basic grammar spelling and often will write the wrong spelling while writing their own thoughts on the paper. कि जब वो बच्चे अपनी क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तब वो रॉन्ग स्पेलिंग्स लिखते हैं. शटरिंग क्या होती है? शटरिंग मीन्स स्पीच डिसऑर्डर in which sounds, syllables, or words are repeated or prolonged, disrupted the normal flow of speech. इस किस्म की जो होती है मे बी accompanied by struggling behavior such as rapid eye blink, बार बार आँखों का झपकना, tremors of lips. ये इसकी कुछ साइंस हैं. As far as the causes of shuttering are concerned, जिसमें possible cause of persistent shuttering include abnormalities in speech motor control. Some evidence indicate that abnormalities in speech motor control such as timing, sensory and motor coordination are implicated. कुछ genetic problem होते हैं, कुछ medical condition इसमें involve होती हैं. Shuttering can sometimes result from a stroke, trauma or other brain injury. Mental health problem भी इसमें involve होती हैं. In rare isolated cases, emotional trauma can lead to shuttering. डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें, इज अ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है. ठीक है. दिस सिंड्रोम अकर्स बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. योर क्रोमोसोम कंटेन योर जेनेटिक material and other problem with your chromosomes can cause serious physical and mental health problem. It is typically associated with physical growth delays, यानी कि physical जो growth है वो बहुत लेट हो जाती है. ठीक है. और इसमें खासकर जो फेशियल फीचर्स हैं एंड माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है. द एवरेज IQ ऑफ अ यंग एडल्ट विद डाउन सिंड्रोम इज 50, equivalent to the mental age of 8 or 9 years old child, but this varies widely. यानी कि हमें ये डिफरेंट बच्चों में इसमें डिफरेंट जो इफेक्ट्स हैं वो नज़र आएंगे. आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो वो क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू लैंग्वेज डिसऑर्डर. थैंक यू.